हाय गुड मॉर्निंग सभी को। तो आइए केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए केमिस्ट्री का आज हम पहला यानी कि फर्स्ट केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर स्टार्ट था वो था धातु अधातु। और वो धातु अधातु आज समाप्त होकर और नया चैप्टर आज स्टार्ट किए अम्ल भस्म एवं लवण। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अम्ल भस्म और लवण में कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लेकर ही आज हम आए, जो कि खतरनाक चीज ये चीज है। तो इस पर हम विस्तार से पूर्वक बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सिर्फ जो खतरनाक चीज था वो चीज हम लेकर आए हैं। तो आइए बात करते हैं पिछला चीज। ये तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं यानी कि करेंगे। तो आज बात करते हैं पिछला चीज का, जो बताए थे क्या कि जितना भी ये सब चीज है आपका ज्यादातर फॉर्मूला, यानी कि जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये ज्यादातर फॉर्मूला आपका काम देता है और साथ ही साथ उपयोग भी चल रहा है। तो बात करते हैं आज का पहला जो है, पहला नंबर है कैल्शियम सल्फेट, या फिर उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो फॉर्मूला दो तरह से लिखा हुआ है, इस तरह CaSO4 इंटू होल्ट वाइज इंटू क्या है H2O है, या फिर ऐसे लिखा हुआ किस तरह, तो इस तरह है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला यानी कि दोनों एक ही चीज है, तो यानी कि अथवा करके दोनों को ध्यान में रखना है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर देखने को आपको ये चीज मिलेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट को ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए बात करते हैं कौन सा पहला था, कैल्शियम सल्फेट, उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ध्यान दीजिएगा, पहला उपयोग क्या है, पहला उपयोग है मूर्ति बनाने के काम में कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, क्या है, पट्टी बांधने में होता है। यानी कि कोई किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो उसको जो पट्टी बांधा जाता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। यानी कि पहला उपयोग क्या था, मूर्ति बनाने में, दूसरा था शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। पहला सूत्र ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3, और पहला इसका उपयोग है सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा यानी कि उपयोग क्या है, टूथपेस्ट बनाने में। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाता है, CaCO3, पहला उपयोग हो जाता है सीमेंट उद्योग में, दूसरा है टूथपेस्ट बनाने में। आइए चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट, यहां भी है कैल्शियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसी को क्या कहते हैं, हम जिप्सम कहते हैं, यानी कि इसी को कहते हैं जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O। पहला उपयोग क्या होता है, अमोनिया सल्फेट में, और दूसरा उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। यानी कि इसका भी उपयोग हम सीमेंट उद्योग में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ भी है कैल्शियम सल्फेट। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। ये है CaSO4 इंटू 2H2O, इसी को कहते हैं हम जिप्सम। फिर चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है MgCl2 इंटू 6H2O। बताए शुरू से क्या बताया कि फॉर्मूला को ज्यादातर ध्यान में रखना है। यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है MgCl2 इंटू 6H2O। फिर चलते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र होता है MgOH होल्ट वाइज। पहला उपयोग जो है चीनी उद्योग में, यानी कि चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में होता है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहला सूत्र क्या होता है, यानी कि सूत्र जो होता है MgOH होल्ट वाइज, और उपयोग इसका है चीनी उद्योग में, क्या है, मोलासिस से चीनी तैयार करने में। बात करते हैं छठा नंबर। छठा नंबर जो है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी कि इसका सूत्र होगा CuCl2 इंटू 2H2O। क्यूप्रिक क्लोराइड का जो सूत्र होता है CuCl2 इंटू 2H2O। पहला उपयोग क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में, और दूसरा उपयोग है जल शुद्धिकरण में। क्या है, जल का शुद्धिकरण करने के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग क्या होता है। तीसरा उपयोग है धागों की रंगाई में। क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र जो होता है CuCl2 इंटू 2H2O। पहला उपयोग क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा है जल शुद्धिकरण में, और तीसरा है धागों की रंगाई में। तीसरा उपयोग क्या है, धागों की रंगाई में। आता है सातवां नंबर। सातवां नंबर जो है
क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये था क्यूप्रिक क्लोराइड, यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है CuO, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CuO। पहला इसका उपयोग क्या है, ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण करने में, यानी कि कांच के ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में। दूसरा है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का पहला उपयोग क्या है, ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में, यानी कि ब्लू तथा ग्रीन ग्लास बनाने में। और दूसरा उपयोग है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। किसका उपयोग करते हैं, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का। आइए बात करते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर कौन सा, सोडियम नाइट्राइट है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम नाइट्राइट, यहाँ है सोडियम नाइट्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8वां नंबर है सोडियम नाइट्राइट, यानी कि इसका जो सूत्र होता है, तो 8वां नंबर क्या था, सोडियम नाइट्राइट। ध्यान दीजिएगा, ये है नाइट्राइट, ये है सोडियम नाइट्रेट। तो बात करते हैं सोडियम नाइट्राइट का जो सूत्र होता है NaNO2, और सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है NaNO3। तो सिर्फ दोनों में ध्यान रखिएगा, यह है सोडियम नाइट्राइट NaNO2, यह है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो पहला बात करते हैं 8वां नंबर का, सोडियम नाइट्राइट जो होता है NaNO2। पहला उपयोग क्या है, N2 बनाने में, यानी कि नाइट्रोजन बनाने में। दूसरा नंबर है सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO3। पहला उपयोग होता है KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, और फिर है HNO3 के निर्माण में, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के निर्माण में और HNO3 के निर्माण में। जो उपयोग होता है सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3 का। 10वां नंबर जो है सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण, यानी कि ग्लोबल साल्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि सोडियम साल्ट को ही हम ग्लोबल साल्ट बोलते हैं या फिर ग्लोबल लवण बोल सकते हैं। तो चलिए सोडियम सल्फेट या फिर ग्लोबल साल्ट या ग्लोबल लवण जो भी है, तो उसका जो सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। क्या होता है, Na2SO4 × 10H2O। पहला उपयोग इसका है औषधि बनाने में, यानी कि दवा बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है, सस्ता कांच बनाने में। क्या हो जाता है, सस्ता कांच बनाने में। ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फेट या ग्लोबल साल्ट या फिर ग्लोबल लवण एक ही चीज है। सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। पहला उपयोग है औषधि बनाने में, दूसरा उपयोग है सस्ता कांच बनाने में। तो उसके बाद चलते हैं 11वां नंबर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो यानी कि सूत्र होता है H2। इसका जो उपयोग है पहला अमोनिया के उत्पादन में, यानी कि अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का ही उपयोग होता है। फिर है 12वां नंबर द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। इसका पहला उपयोग है रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। क्या होता है, रॉकेट ईंधन के रूप में। 12वां नंबर जो है द्रव हाइड्रोजन का जो पहला उपयोग होता है रॉकेट ईंधन के रूप में। तो ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम जो बोले कि स्टार्ट होगा अम्ल, भस्म और लवण, ये जो कि बहुत खतरनाक चैप्टर है। इस पर हम यानी कि विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन जो ये सब चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीज है, वो सिर्फ हम यानी कि एक छोटे से चीज में लेकर आए हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आज का पहला क्या है, कौन सा चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल। तीसरा इमली में टार्ट्रिक अम्ल। चौथा टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है। फिर है दही, दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में, क्या है, चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर अंगूर, अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। और फिर बात करते हैं पीएच मान की, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस थोड़ा सा हम बता देते हैं कि किस किस चीज का किसका कितना पीएच मान होता है। तो सबसे पहले समुद्री जल, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4। फिर है रक्त, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। फिर है लार, लार का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। और दूध का जो दूध का क्या होता है 6.4, दूध का पीएच मान 6.4। और मूत्र का पीएच मतलब मान जो होता है वो सिर्फ पूरी 6 होता है। और शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.4। और अंतिम में एक चीज लिखा हुआ है जल, यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है क्या होता है 7 होता है। और ध्यान दीजिएगा शुद्ध जल में, शुद्ध जल का जो होता है क्या कहते हैं, मतलब उसमें क्या होती है कि करंट कोई यानी कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसमें लवण मिलाया था तब जाके उसमें वे यानी कि सुचालक बनती है।
तो ये सारा अम्ल, भस्म एवं लवण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्री जल 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4 और मूत्र का क्या है 6, सारा को 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू लास्ट बचता 2.2 और शुद्ध जल का पीएच मान 7। तो इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।